आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को हम 2019 के बिहार बोर्ड एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए थे उसके 26 नंबर के क्वेश्चन का सलूशन लेकर आया हूं, जो कि गौर से देखें। किसी मीनार के आधार से पहाड़ी की चोटी का अवनयन कोण 60 डिग्री है और पहाड़ी के आधार से मीनार के शिखर का अवनयन कोण 30 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो तो पहाड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात करें, सॉरी। देखिए, तो सबसे पहले इसका फिगर बना लेंगे। एक मीनार है, देखिए ये मीनार है और ये चोटी है। तो मीनार पर से उन्नयन कोण 30 डिग्री है और इस चोटी पर से उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसको लिख लेते हैं, नाम दे देते हैं ए बी सी डी। ये 60 डिग्री है ना। तो लिख लेंगे, माना कि ए बी एक पहाड़ी है तथा मीनार की ऊंचाई सीडी है। मीनार की ऊंचाई सीडी है जिसकी ऊंचाई 50 मीटर दिया है ना। जिसकी ऊंचाई दिया हुआ है 50 मीटर। तो लिखेंगे tan 30 बराबर सी डी बटे बी सी। tan 30, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार यानी सी डी बटे बी सी। tan 30 का मान 1/√3 हो जाएगा। और सी डी कितना है, सी डी 50 दिए हुए है, देख लो। और बी डी निकाल लेंगे। तो बी डी बराबर 50 गुने √3 करेंगे तो बी डी बराबर कितना निकल जाएगा, 50√3। उसके बाद हम देखेंगे पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात करना है ना। पहाड़ी की ऊंचाई बराबर लिखेंगे tan 60 बराबर ए बी बटे बी सी। tan 60 का मान √3 होता है। tan 60 का मान √3 होता है, यानी ए बी ज्ञात करना है। बी सी 50√3 निकल गया था। कैचा गुना बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये भी होगा। तो ए बी बराबर 50√3 गुने √3। तो ए बी बराबर 50√3 गुने √3, √9 होगा, 9 के वर्गमूल 3 यानी 50 गुने 3। इसलिए ए बी बराबर 50 दिया 150 आंसर हो जाएगा। इसका कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दिक्कत होगा तो फिर कमेंट में लिख कर भेजेंगे। अगला क्वेश्चन 27 का बता रहा हूँ। 27 क्या है, सिद्ध करें कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। सिद्ध करें कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो सबसे पहले दो समरूप त्रिभुज का आकृति बना लेंगे। एकदम एक ही जैसा आकृति बना लेंगे। ए बी सी डी ई एफ बना लिए और इसको लिख देंगे पी क्यू लिख दिए। लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ। तो लिखेंगे ए आर त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया होता है, इसका मतलब ए आर त्रिभुज डी ई एफ बराबर ए बी स्क्वायर बटे डी ई स्क्वायर। यहाँ समझिएगा, ये त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल लिखे हैं, इसको समझना चाहिए। हो गया ए आर त्रिभुज ए बी सी। उसके बाद देखिए लिखेंगे ए बी बटे डी बराबर बी सी बटे ई एफ। क्यों लिखे ऐसा, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ है।
अगर समरूप रहता तो ऐसा नहीं लिखते हैं। ए बी बटे डी ई बराबर 2BP बटे 2EQ लिख दिए। त्रिभुज ए बी पी और त्रिभुज डी ई क्यू में आगे लिखते हैं ए बी बटे डी ई बराबर बी पी बटे ई क्यू हो गया। तो इसको लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर बटे, क्योंकि वर्ग कह रहा करने के लिए तो वर्ग दोनों को कर देंगे ना, दोनों के स्क्वायर कर देंगे, यानी ए पी स्क्वायर बटे डी क्यू स्क्वायर। समीकरण सेकेंड लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर ए पी स्क्वायर बटे डी क्यू स्क्वायर। हमको यही सिद्ध करने का था, प्रूफ था, लिख देते हैं। अतः दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है 28 ग्राफ है, तो ग्राफ मेरे पास उपलब्ध नहीं है, ग्राफ का कॉपी, इसके बाद में इसको बताएंगे। 29 का है कंस्ट्रक्शन है, तो इंस्ट्रूमेंट मेरे पास नहीं है भाई, इसलिए इसको भी अगले दिन बताएंगे। 30 बता देते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि साइन थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा प्लस टाइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा बराबर ऐसी सेक थीटा कौसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। इसको देखो सोल्व कर देते हैं। इसमें किसी तरह का प्रॉब्लम होगा तो बोलना है। सबसे पहले LHS ले लेते हैं। साइन थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा प्लस टाइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। LCM हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बट इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अगर दिक्कत होगा तो बोलना है 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा कट जाएगा तो हो जाएगा साइन थीटा, होगा ना, भिन्न के जोड़ दिए 1 प्लस कॉस थीटा, ये कट जाएगा तो बचेगा कहाँ यहाँ टाइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखो साइन थीटा गुने 1 साइन थीटा प्लस साइन थीटा गुने कॉस थीटा प्लस टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए भाई साइन थीटा प्लस साइन थीटा गुने कॉस थीटा प्लस 1 से गुना होगा ना तो क्या हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा गुने कॉस थीटा कट जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। एकदम गौर से देखना है। फिर अब यहाँ करते हैं, लिखते हैं साइन थीटा प्लस साइन थीटा गुने कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये प्लस में साइन थीटा है और ये माइनस में, दोनों काट दिए, बचा क्या और नीचे था साइन स्क्वायर थीटा। अब लिख लेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 1 बटे कॉस थीटा। क्या कोई दिक्कत हो गया ना। साइन थीटा कॉमन ले लिए तो बचा क्या यहाँ कॉस थीटा और यहाँ कॉमन लिए तो एक बचा ना तो 1 बटे कॉस थीटा। इसमें भी साइन खत्म हो गया कॉमन लेने के बाद तो बटे साइन स्क्वायर थीटा। आगे लिखेंगे ई साइन थीटा से एक साइन थीटा ख़त्म हो गया
बचा क्या, कॉस थीटा प्लस 1 कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब इसी को लिख देते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा प्लस 1 कॉस नीचे आ जाएगा ना, कॉस थीटा गुने साइन थीटा, यानी कॉस थीटा बटे साइन थीटा प्लस 1 कॉस थीटा 1 साइन थीटा। कॉस थीटा बटे साइन थीटा कॉस थीटा का सूत्र है, प्लस 1 कॉस थीटा सेक थीटा का सूत्र है, और 1 साइन थीटा कॉसेक थीटा का सूत्र है। यानी हमारा LHS बराबर RHS प्रूव्ड। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए आगे 31 नंबर, यदि 1 भिन्न 1/3 हो जाता है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाता है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, वह भिन्न ज्ञात करें। लिख लेंगे, माना कि भिन्न का अंश x तथा हर y है। अंश में क्या हो रहा है, 1 घटाने पर, अंश में 1 घटाने पर प्राप्त भिन्न 1/3 हो रहा है, तो अंश में 1 घटा दिए तो प्राप्त भिन्न कितना हो रहा है, 1/3। 3x - 3 बराबर y, 3x प्लस में y इधर आया तो इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। पुनः क्या कर रहा है, अब हर में 8 जोड़ने पर, हर में 8 जोड़ने पर प्राप्त भिन्न 1/4 हो रहा है, तो x बटे हर में 8 जोड़ दिए बराबर 1/4 हो गया। 4x बराबर y प्लस 8, 4x प्लस में y इधर आया तो माइनस में, इस समीकरण सेकेंड हो जाएगा। देखो ये समीकरण फर्स्ट है और सेकेंड है। अब ये दोनों के आप सब विलोपन विधि से हल कर लेंगे तो आपको सभी को आंसर जरूर मिलेंगे। आगे चलते हैं 32 नंबर। 32 नंबर कह रहा है 32 नंबर है, देखिए क्वेश्चन 32 का, एक पानी वाला गिलास 45 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के एक छिन्नक के आकार का है। दोनों वृत्ताकार सिरों की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। तो गिलास तो देख ही रहे हैं, गिलास कैसा होता है, ऐसा होता है, देखिए होता है ना, देख लीजिए। इसकी त्रिज्या कितना है, 28 दिए हुए हैं, और इसका कितना दिया है, 7 दिए हुए हैं। देखिए तो लिखेंगे R1 बराबर 28, R2 बराबर 7। तो गिलास की धारिता बराबर 1/3 पाई h R1 के स्क्वायर जोड़ R2 का स्क्वायर जोड़ R1 इंटू R2। 1/3 पाई का मान 22/7, ऊंचाई कितना है, 45 है, ऊंचाई 45 दिए हुए क्वेश्चन में। R1 के स्क्वायर 28 के स्क्वायर जोड़ 7 के स्क्वायर जोड़ 28 गुने 7, तो 1/3 गुने 22/7 गुने 45, 28 गुने 28 करेंगे 784, 7 गुने 7 49, 28 सत्ते 96 से 196 हो जाएगा ना। आगे 1/3 गुने 22/7 गुने 45, इसको जोड़ेंगे तो 1029 आ जाएगा, काट देंगे 15 45, और ये कट जाएगा 147 से, तो आएगा 22 गुने 15 गुने 147 बराबर 48,510। इसको गुना करके आंसर आ जाएगा। अगर कोई दिक्कत होगा तो फिर कमेंट में लिखकर भेजना है। अगला क्वेश्चन